हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों को इस वीडियो में स्वागत है। सबसे पहले मैं बता दूं आप लोगों की पैरा मेडिकल के बारे में हम बात करने वाले इस वीडियो में। सारी जानकारी आपको पैरा मेडिकल रिलेटेड आपको सारी जानकारी मैं बता दूंगा। क्या होता है ना, सारे बच्चे फॉर्म को फिलअप कर लेते हैं लेकिन उनको ये नहीं पता रहता है कि हमारे लिए कौन सा कोर्स बेहतर है और कौन सा कोर्स थोड़ा सा कम है। मतलब बेहतर तो सारे कोर्स होते हैं लेकिन अभी के टाइम में कौन सा बेहतर चल रहा है, तो मैं सारी जानकारी आपको बताऊंगा कि कौन सा कोर्स में क्या कार्य आपको करना पड़ता है। मतलब एग्जाम क्वालिफिकेशन निकालने के बाद, ठीक है। आप काउंसलिंग में कौन सा कोर्स को डालिएगा जिससे आपको अच्छा बेनिफिट होगा फ्यूचर में भी। तो आपसे निवेदन रहेगा कि आप वीडियो पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जो भी नोटिफिकेशन आता है तो आपको टाइम से मिलती रहेगी फ्रेंड्स। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूँ आप लोगों को, पैरा मेडिकल दो तरह का होता है। एक पैरा मेडिकल मतलब समझिए पीएम होता है, ठीक है। ये पीएम होता है, एक होता है पीएमडी। पीएमडी को अब क्या बोला जा रहा है, पीपीएम मतलब पीपीएम पैरा मेडिकल मैट्रिक्स बोला जा रहा है। एक पीपीएम मतलब पैरा मेडिकल, ठीक है ना। ये दो तरह का मतलब पैरा मेडिकल में दो तरह का कोर्स होता है। लेवल अलग अलग है। ये जो पीपीएम देख रहे हैं 10th मैट्रिक लेवल का है, और पीएम जो पैरा मेडिकल ऑफिशियली होता है वो इंटर लेवल का होता है, ठीक है ना। ये पैरा मेडिकल जो पीपीएम होता है ये होता है, इसमें कोर्स ड्रेसर का आता है। मात्र एक ही कोर्स आता है। जो द मैट्रिक पास किए हैं उनके लिए एक ही कोर्स होता है, ये ड्रेसर का कोर्स है, ठीक है ना। ड्रेसर का कोर्स है वो इनके लिए होता है जो 1 साल का वैलिडिटी के साथ आता है, ठीक है ना। मतलब वैलिडिटी होता है कोर्स का। फुल वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। सारे मैं ड्रेसर पे बना चुका हूँ पहले वीडियो, जरूर देख लीजिएगा, ठीक है ना माय फ्रेंड्स। तो अब मैं बताता हूँ आपको कि पैरा मेडिकल में कौन कौन सा कोर्स आपके लिए बेहतर है और कौन सा कोर्स में क्या कार्य करना पड़ता है। तो आपसे निवेदन है कि जहाँ भी आपका सोशल अकाउंट होगा वहाँ पे इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा कि सारे बच्चों तक इन्फॉर्मेशन, सही जानकारी उन लोगों के पास पहुँच सके। तो सबसे पहले देखिएगा जो इंटर लिखा है क्लास 12, ये इंटर लेवल समझिएगा, ठीक है ना। ये देख रहे हैं जो 10 कोर्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये 10 कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है। ये सब कोर्स कीजिएगा तो आपको फ्यूचर में बहुत इंपॉर्टेंट जॉब लग सकती है और बहुत अच्छा सैलरी भी मिलती है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो इसमें मैं बताऊँगा कि बॉयज़ के लिए भी बताऊँगा कौन सा कोर्स अच्छा है और गर्ल्स के लिए, ठीक है ना। इस बात को याद रखिएगा। आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा बिना स्किप किए हुए, क्योंकि आपको जानकारी सही मिल पाए। सबसे पहले देखिए डी फार्मेसी या डी फार्मा, दोनों का नाम सेम ही है। कोई डी फार्मा बोले या डी फार्मेसी, दोनों को हम सेम ही बोलते हैं। जैसे आप किसी मेडिकल शॉप में जाते हैं, देखते हैं जिससे आप दवाई ले रहे हैं, या किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, जब वहाँ से दवाई आप खरीदते हैं जिस शॉप से, हॉस्पिटल के अंदर ही रहता है। सरकारी हॉस्पिटल के अंदर भी हॉस्पिटल का यदि मतलब मेडिकल शॉप रहता है, मेडिकल का दुकान रहता है, वहाँ से जो खरीदते हैं ना मेडिकल, तो जो कौन सा कोर्स किए रहते हैं, डी फार्मेसी का कोर्स किया, डी फार्मा का कोर्स किए रहते हैं, तो उन लोगों को जो पोस्ट है ना, उन लोगों को वहीं पोस्ट मिलता है। जो डी फार्मेसी किए रहते हैं उन लोगों को वहीं पोस्ट मिलता है, ठीक है ना। इससे बेनिफिट क्या होता है, जैसे कि आपको हो सकता है भविष्य में आपको मेडिकल शॉप खोलना हो। देखिए मेडिकल शॉप खोलना आसान बात नहीं है, ठीक है ना माय फ्रेंड्स। सबकी बस की बात नहीं, कि क्या होता है उसमें सब चीज़ जानकारी रखना जरूरी होता है। तो आप अगर डी फार्मेसी किए हुए हैं तो आप मेडिकल शॉप खोल सकते हैं आसानी से, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। कोई सरकार की तरफ से सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं होता है, ठीक है। ये तो मैं आपको कार्य समझाया कि कार्य क्या क्या होता है डी फार्मेसी का, और डी फार्मेसी पोस्ट होता क्या है, ठीक है ना। आप समझ गए डी फार्मेसी पोस्ट। अब आपको बताया सैनिटरी इंस्पेक्टर क्या होता है। जैसे आप देखते हैं जो सरकारी हॉस्पिटल की, प्राइवेट नहीं सरकारी हॉस्पिटल की बात करते हैं हम। सरकारी हॉस्पिटल में कौन सा दवा ख़त्म हुआ है, कौन सा बैंडेज कम हुआ है, मतलब दवा के रिलेटेड सारी जानकारी, कम और ज़्यादा। जैसे कोई दवा अभी हॉस्पिटल में कम हो गया है तो जो जाँच करते हैं ना, उसी को बोलते हैं सैनिटरी इंस्पेक्टर, ठीक है ना फ्रेंड्स। इसका भी सैलरी बहुत अच्छा होता है। ये बॉयज़ के लिए, और डी फार्मेसी भी बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए होता है, लेकिन ज़्यादा लोग गर्ल्स को प्रीफर मैं नहीं करूँगा ये सब कोर्स करने के लिए। मैं गर्ल्स के लिए स्पेशल बताऊंगा कि कौन सा कोर्स उनके लिए फ्यूचर के लिए बेहतर हो सकेगा, ठीक है ना। तो सैनिटरी समझ गए कि निरीक्षण क्या होता है। हॉस्पिटल में जितना भी सारा सामान घटा हुआ है तो उसका निरीक्षण किया जाता है और आगे तक पहुंचाया जाता है, ठीक है ना, जिससे वो दवा फिर से आ सके। ये तो समझ गए आप सरकारी के लिए। ऑप्थेल्मिकल असिस्टेंस, देखिए ऑप्थेल्मिकल असिस्टेंस क्या होता है, ठीक है ना। ये जैसे चक्षु सहायक समझ रहे हैं ना, इसका अर्थ क्या होता है। जैसे चक्षु का प्रवाची आँख होता है, तो आँख से रिलेटेड जितना भी वर्क होगा, जैसे आँख आप दिखाने गए किसी हॉस्पिटल में, वहाँ पे देखिएगा एक कंपाउंडर होता है जो हेल्पर होता है, कंपाउंडर जो डॉक्टर का होता है कंपाउंडर, तो उसी को बोलते हैं ऑप्थेल्मिक असिस्टेंस। जो कोर्स किए रहेंगे वहीं पोस्ट पा पाएंगे, ठीक है ना। जो आंख में डॉक्टर के जो कंपाउंडरिंग करते हैं लोग, उनका पोस्ट का कोर्स का नेम ही होता है ऑप्थेल्मिक असिस्टेंस। यहीं कोर्स करने के बाद वो कंपाउंडरिंग आप कर सकते हैं, ठीक है मेरे फ्रेंड। जैसे कि डॉक्टर अभी नहीं है किसी कारणवश, तो ये भी लोग ऑप्थेल्मिक असिस्टेंस कोर्स वाले भी स्टूडेंट जाके वहाँ पे देख लेते हैं।
यहाँ पे देखिएगा ओटी असिस्टेंस क्या होता है। देखिए ये इसमें से बेहतर सबसे अच्छा ओटी असिस्टेंस होता है, ठीक है ना। ये असिस्टेंस एक कंपाउंडिंग, जैसे आप देख रहे हैं सरकारी में देखते हैं और प्राइवेट में देखते हैं। ओटी असिस्टेंस तो कोर्स का नाम हो गया, लेकिन इसका मेन मकसद क्या होता है, जैसे कंपाउंडिंग देखते हैं ना, जैसे कंपाउंडरिंग आप समझते हैं, कंपाउंडर जैसे हॉस्पिटल में जाते हैं सबसे पहले कौन देखने आता है, और डॉक्टर तो आता नहीं है ना, कंपाउंडर देखने आता है क्या सीरियस है क्या नॉर्मल है, ये सब बीमारी के जायजा लेने आता है लोग। तो वो कौन सा व्यक्ति होता है, वो वही होता है कंपाउंडर। कंपाउंडर में कौन सा कोर्स करना रहता है, ओटी असिस्टेंस करेंगे आप तो वहाँ पे आप वो पोस्ट आप पा पाएंगे, ठीक है ना। इसका भी सैलरी बहुत बेहतर होता है, सरकारी प्राइवेट में दोनों में बहुत अच्छा होता है, ठीक है माय फ्रेंड्स। देखिए जो भी दिक्कत होगी तो हम कमेंट के थ्रू आप हमसे पूछ पाइएगा, आपका रिस्पॉन्स हम जरूर दे देंगे, ठीक है। अब देखिए लाइव भी हम आते हैं, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम लाइव आते हैं शाम में, आप शाम में देख सब्सक्राइब किया रहेगा तो आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो जब भी हम लाइव आएँ तो इसके रिलेटेड जो भी डाउट होगा हमसे जरूर पूछ लीजिएगा। लेबोरेटरी टेक्नीशियन क्या, जैसे कोई लेबोरेटरी टेक्नीशियन क्या होता है, जैसे आप लेबोरेटरी का अर्थ क्या होता है, जैसे ब्लड टेस्ट यूरिन टेस्ट होता है ना, इस टाइप से जो भी टेस्ट होता है वो सारी जो रिलेटेड काम है वो सब लेबोरेटरी टेक्नीशियन के हिसाब से ही होता है। तो ये भी बहुत अच्छा कोर्स है, ठीक है ना। लेकिन ओटी असिस्टेंट से भी अच्छा कोर्स है, ठीक है। लेबोरेटरी टेक्नीशियन ये दोनों समझिए सेम है, तो मतलब समझिए इसको 80%, इसको समझिए 70%, इसी तरह हिसाब से समझिए, ठीक है ना। लेबोरेटरी असिस्टेंस ये बहुत अच्छा कोर्स है, समझ गए ना आप। इसमें कौन सा वर्क आता है, कौन सा काम आता है। अब समझिए एक्सरे टेक्नीशियन क्या होता है, जैसे आप जांच, इसका हिंदी होता है जांच घर। जैसे आप किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, कैसे आपका हाथ टूट गया हो तो बोलता है ना एक्सरे करके लाइए, एक्सरे हाथ का लाइए, देखना चाहते हैं कि हड्डी है भी कितना टूटा हुआ है ना, होता है ना इस तरह। तो देखिए एक्सरे टेक्नीशियन का जांच घर ही अर्थ होता है। तो जैसे आप हॉस्पिटल में भी होता है अच्छा से, थोड़ा सा हॉस्पिटल में तो फ्री में भी हो जाता है, लेकिन प्राइवेट में थोड़ा पैसा लगता है, ठीक है ना। लेकिन इस कोर्स करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, आप अपना एक्सरे टेक्नीशियन जो जांच घर होता है अपना भी खोल सकते हैं आप, लेकिन थोड़ा सा कम एक कोर्स करने की कोशिश कीजिएगा ये जांच घर वाला, ठीक है ना, एक्सरे टेक्नीशियन। देखिए अब आइए यहाँ तक बॉयज़ तक मैं बता रहा था, अब यहाँ गर्ल्स देखिएगा। गर्ल्स यहाँ पे लिखा हुआ है वोमेन स्पेशल, इसका अर्थ क्या समझ रहे हैं, वोमेन स्पेशल है। तो मैं थोड़ा सा कलर आप लोग के लिए चेंज कर लेते हैं, जो बताने में थोड़ा सा सावधानी होगी, ठीक है ना। यहाँ पे देखिएगा क्या है, जेएनएम और एएनएम। देखिए जेएनएम होता है और एएनएम दोनों नर्स का डिपार्टमेंट है, दोनों नर्स का डिपार्टमेंट है, और दोनों गर्ल्स के लिए। सिर्फ बिहार में ही ऑफिशियली ये किया गया है, सिर्फ वोमेन ही कर सकती है जेएनएम और एएनएम। ये 3 साल का कोर्स होता है, क्या 3 साल 6 महीने का कोर्स होता है जेएनएम का, जो ग्रेड ए में आता है। ग्रेड ए समझिए, और ग्रेड बी। ग्रेड ए में आता है जेएनएम और थोड़ा सा नीचे आता है एएनएम। लेकिन दोनों बहुत अच्छा कोर्स है, लड़कियों के लिए बहुत बेहतर कोर्स है। इसमें अच्छा सा बहुत अच्छा सीट होता है। मैं सीट मैट्रिक्स जब भी आएगा तो मैं बताऊंगा, काउंसलिंग कैसे करने में बताऊंगा, इसीलिए आगे आप तक आपके साथ हम बने रहेंगे बहुत आपके आने वाले फ्यूचर के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर रखिएगा, जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन होगा आपके तक तो मैं शेयर करते रहूँगा, ठीक है ना माय फ्रेंड। तो जेएनएम अब 3 साल का होता है और 6 मंथ का कोर्स होता है, और एएनएम देखिएगा यहाँ 2 साल का होता है, ठीक है ना। हाँ यहाँ पे एएनएम देखेंगे 2 साल का कोर्स होता है। तो इसमें क्या होता है, वो वही होता है 2 साल का नर्स ही होता है उसमें, लेकिन इसमें थोड़ा सा अच्छा होता है जेएनएम। लेकिन आपको दोनों में से कोई भी मिले तो आप दोनों में से कोई भी कर सकते हैं, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता है, ठीक। एएनएम भी बहुत अच्छा कोर्स होता है, नर्स के डिपार्टमेंट में बहुत अच्छा कोर्स होता है। यहाँ देखिएगा डेंटल और डेंटल दोनों, डेंटल मतलब दांत का होता है, ठीक है ना, और मैकेनिक्स और हाइजीनिस्ट, ये दोनों दांत के काम करते हैं ना, जो डॉक्टर जो दांत के डेंटल डॉक्टर होते हैं, तो उनमें जो कंपाउंडरिंग का पोस्ट होता है कंपाउंडर का, वो ये दोनों कोर्स करने के बाद ही, मतलब दोनों में से एक कोर्स करने के बाद ही आप उसमें वो पोस्ट को पा सकते हैं, ठीक है माय फ्रेंड्स। सबसे पहले मैं बता दूँ आप लोगों को, इसका डायरेक्ट वैकेंसी होता है जब भी कोई मेडिकल लाइन में आता है, कोई नर्स का, कोई भी फार्मेसी का, सैनिटरी का, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंस, ओटी असिस्टेंस, लेबोरेटरी टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, ये सब डायरेक्ट वैकेंसी होता है, ठीक है ना, ये डायरेक्ट हो जाता है। लेकिन दिक्कत क्या है, दिक्कत थोड़ा ड्रेसर में होता है, क्योंकि सीट इसमें कम है, 690 सीट है, ठीक है ना। ये समय थोड़ा ज़्यादा सीट है, तो आप लोग कर सकते हैं। देखिए जो भी अगर कमेंट आप लोग का हो सकता है कि कोई दिक्कत हो रह गई होगी, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर पूछ लीजिएगा, आपको हम रिस्पॉन्स हमेशा देंगे माय फ्रेंड्स। देखिए जब भी मैं लाइव आता हूँ तो उस टाइम भी अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं, कोई भी आप डाउट पूछ सकते हैं, पैरामेडिकल के रिलेटेड, आईटीआई के रिलेटेड, पॉलिटेक्निक के रिलेटेड, क्या करना चाहिए हमें, क्या कोर्स नहीं करना चाहिए, सारी जानकारी आप हमसे पूछ सकते हैं, बशर्ते सब्सक्राइब किए रहेगा तब, ठीक है ना माय फ्रेंड्स। एक निवेदन आपसे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस वीडियो को अपने सोशल अकाउंट पे जरूर शेयर कर दीजिएगा, कि हर बच्चों तक पहुंच जाए, ठीक है माय फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, अगले वीडियो में आपसे मुलाकात हम जरूर करेंगे, और आपका तहे दिल से धन्यवाद। हमारे इस वीडियो को जरूर देख लिए तो आप तहे दिल से धन्यवाद आपका, और सब्सक्राइब करके रखिएगा, ठीक है माय फ्रेंड्स। चलते हैं, अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।